हमें तेरी उपस्थिति की ज़रूरत है, हमें तेरे मार्गदर्शन की ज़रूरत है पिता। धन्यवाद तो हमारी पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, हमारी हर एक अधर्म को दूर किए, हमारी रोगों को हमसे दूर किए और हमें चंगाई दी। हमें क्षमा करने के लिए धन्यवाद, हमें नया जीवन देने के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, आपके उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे अपराध और गुनाहों का बोझ लेकर आपने बलिदान हुआ और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है, हमारे बीच में मौजूद है पिता। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं आज संसार में और पिता हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। प्रभु आपकी अनुग्रह रहे, इस प्रदेश में आपकी दया और कृपा रहे पिता, और लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह जो तेरे वचन को जानते हैं तो उनको इस्तेमाल कर पिता की जिस तरह तूने वो सामरी स्त्री को कुएं के पास मिला और उसे वचन बताया, सुसमाचार सुनाया, उसी प्रकार से उसने पूरे सामरिया में जाकर वचन सुनाया। उसी प्रकार इस प्रदेश से लोगों को बुलाओ पिता, और ऐसे लोगों को लेकर आओ प्रभु यीशु जो पूरे प्रदेश में तेरे वचन को फैला सके और पूरे प्रदेश में लोगों को ला सके पिता। आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए प्रभु यीशु। कोई पौलुस की तरह, कोई दानियल की तरह, कोई पतरस की तरह बनकर पिता तेरे राज्य की बड़ा उन्नति कर सके और तेरी महिमा कर सके। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते। कुछ लोग, कुछ परिवार है पिता जो तकलीफ से गुजर रहे प्रभु यीशु मसीह, जो रचना जी उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए प्रभु। उनकी पति, उनके बेटे के लिए खास करके उनकी घर में शांति की ज़रूरत है पिता, आपकी ज़रूरत उपस्थिति की पिता। लोगों की मन और हृदय को आपकी सामर्थ से बदलने की ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह। केवल आप ही है जो उस घर में शांति और खुशी और प्रेम ला सकते हैं प्रभु यीशु। उनके मन को नम्र करना पिता और आपस में प्रेम भर देना प्रभु, और मनों को बदलना पिता। धन्यवाद देते सीमा जी, उनके पूरे परिवार के लिए, दिशा के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए पिता। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुबोध जी, उनके पूर्ण रूप से उनको चंगाई मिली पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते। कुछ भी दिक्कत ना हो आने वाले समय में प्रभु, उनकी गला भी खुल जाए प्रभु यीशु मसीह, कोई दिक्कतें ना हो पिता। प्रार्थना करते उमेश के लिए प्रभु, जो उनको भी गले में दिक्कतें हैं प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए पिता। उमेश जी के पूरे परिवार को, उनकी पत्नी जी को और उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी अनुग्रह रहे। धन्यवाद देते बम्बई कलीसिया के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, हमारी बल से, हमारी बुद्धि से नहीं, बल्कि आपकी शक्ति सामर्थ से बात करो पिता। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो प्रभु यीशु मसीह। आप हमें रास्ता दिखाओ पिता, ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें, क्योंकि आप जो रास्ता में चलते हो प्रभु, वो कभी बुरा या कभी गलत नहीं हो सकता, वो सही होगा, क्योंकि तेरा वचन कहता तू मार्ग, सत्य और जीवन है। तेरे पास जीवन है, तेरे पास सच्चाई है और तेरे पास वो मार्ग है जिसे हमें चलना चाहिए, जो जीवन को पहुंचाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पर प्रत्येक लोगों को समझने की शक्ति देना, अच्छे शिष्य बनकर तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद देते राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। आने वाली रविवार सभा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पॉटलॉक सभा है, पुनरुत्थान का सभा है प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते कि आप शुक्रवार को आपको क्रूस पर लटकाया दिया गया और शुक्रवार को उतर कर आपको कब्र में रखा गया, परंतु आप रविवार के दिन जी उठे और कब्र में से बाहर आए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते कि आपने दिखाया, मृत्यु को हराया और मनुष्य को ये आश्वासन दिया कि तूने मृत्यु को हरा कर जीवन में प्रवेश किया। आज जो कोई भी तेरा नाम लेता वो जीवन पाता है। तू कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। आज जो तेरे पीछे आएगा, कभी वो भूखा, कभी वो प्यासा नहीं होगा, जो तुझ पर भरोसा करता है। प्रभु आत्मिक तौर पे धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो पिता। जो भी आज संदेश है प्रभु, तेरे प्रेम की सामर्थ्य में, तेरी पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार और स्वर्ग से तेरे अनुग्रह की शब्दों से हमारे हृदय को भर दे पिता, ताकि हम जान सके, समझ सके और उस मार्ग में हम चल सके। धन्यवाद देते प्रत्येक जो लोग आ रहे हैं पिता, आप सही सलामत लेकर आना।
और प्रभु तेरे अनुग्रह में बनाए रखना। धन्यवाद आज का दिन कुछ समय की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू हमारे तेरा पहला Thank you.
मृतक में से जी उठा, तो मृत्यु को हमेशा के लिए दफन कर दिया और तू जीवन लेकर बाहर ऊपर आ गया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो आज तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कौन सा भी गुनाह किया हो, आप उसे क्षमा करते और नया जीवन देते हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता कि तू हम पापियों से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तूने अपना पुत्र दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, जीवन दिया। धन्यवाद देते कलीसिया हमें जीवन देता है। धन्यवाद देते तेरी सुसमाचार हमें आत्मा को जीतने की मौका देता है। प्रभु तेरी महिमा करते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। उस क्रूस के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो पूरे जगत के पापों को लेकर तूने बलिदान हुआ। क्रूस से एक एक तेरे लहू की कतरा जो हमारे लिए आज मूल्यवान और कई गुना सोने चांदी से भी मूल्यवान है। आपकी पवित्र लहू जो हमें पापों से शुद्ध करता, हमारे जीवन को पवित्र करता, हमें पिता से मिलाप कराता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा
धन्यवाद देते हैं तो हमारे गुनाहों के लिए जो तकलीफ उठाए, जो दर्द, जो अपमान, जो जख्म, जो जुल्म तूने सहा है और कोई नहीं सह सकता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू हमारा सच्चा मित्र है जो हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया है। तू हमारा सच्चा प्रभु है जो हमारी पाप का दंड अपने ऊपर लिया है। तू हमारा अच्छा भाई है जो हमारी मौत की सज़ा अपने ऊपर ले लिए और हमें छुटकारा दिए। प्रभु हम तेरी महिमा करो, अभिषेक करो इस सभा को भी तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम आप सभी लोगों को ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में स्वागत है और सुबह जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। उस दिन डॉक्टर के पास जा रहे थे, कौन सा दिन, सोमवार को, और इतना रो रहे हैं, इतना डर है, इतना रो रहे हैं। मैं बोला उनको कि आप जाइए, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो गए और शाम तक रिपोर्ट आया करें और सब कुछ नॉर्मल है। जोरदार ताली बजाइए, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी थोड़ा है वो चला जाएगा, दवाई लेते रहिए। और शुक्रवार को हम लोग बताएंगे, एक मीटिंग रखेंगे। मैं कहाँ पर रखूँगा मुझे अभी डिसाइड नहीं किया, कल आपको बता देंगे शुक्रवार को, ठीक है। यहीं पर रख सकते हैं या तो और कहीं रख सकते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को शुक्रवार को, ठीक है। एक मीटिंग रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया और शुभ शुक्रवार है पूरी दुनिया के लिए, और वो दिन हम अपने अपने घर में नहीं बैठ सकते। हम परमेश्वर की वचन सुनेंगे ना, हम परमेश्वर से करीब आएंगे और यीशु की वचन सुनेंगे। हम लोग इकट्ठा होएंगे और प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए और हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए। तो हम कल बता देंगे आपको, ठीक है। और व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा और कहाँ पर मीटिंग लगाएंगे वो भी बता देंगे, ठीक है, कल शुक्रवार को, ठीक है। और संडे को पुनरुत्थान का रविवार है, यीशु मसीह जी उठे, और पॉटलक है, एक ऑप्शन है, तो बढ़िया समय होगा, खाना भी मिलेगा, अच्छा समय भी होगा और खूबसूरत संदेश भी होगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। और प्रार्थना करिए कि संदेश लोगों का दिलों को छुए, ठीक है। और बस इतना ही सूचनाएं हैं। अभी गीत है, आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू जीवित परमेश्वर, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी महिमा करते पिता। अभिषेक करो पिता इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से देते हैं, उनके जीवन में आप अद्भुत काम भी किए हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते पिता। हमें आपकी प्रेम की ज़रूरत है, हमें आपकी शांति की ज़रूरत है, हमें आपकी साथ की ज़रूरत है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपको दीजिए। तो राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो इस संदेश को, हमारे हृदय से बातें करो पिता। हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपकी वचन में बढ़ना चाहते हैं। आप हमारी मन और हृदय को आपके प्रति परिवर्तन करो पिता, ताकि हम तेरे वचनों के आधार पर विचार कर सके, सोच सके और चल सके। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो बात करेंगे और वो है सच्चा लेवी। ठीक है, ये है जो टैबरनेकल बीच में रहते थे वो लोग, लेवी लोग, और ये बीच में जो है, ठीक है, ये सब नाम है जो नाम हम लोग बता रहे थे। तो एक क्रूस की जैसा दिखता है ऊपर से, जब आप देखेंगे, जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो क्रूस की जैसा दिखता है। समझ लीजिए, क्रूस के बिना कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता, और परमेश्वर पहले से ही क्रूस की जिक्र के बारे में बात करता है। प्रकाशित वाक्य 8:13 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर अपनी योजना में ये जगत उत्पत्ति करने से पहले से क्रूस पर चढ़ा चुका है। समझ सकते हैं? अद्भुत है। तो आज हम जो नेवी लोग जो सेवा करते वो बीच में रहते, उनका कोई जगह नहीं होता, उनके लिए कोई जगह नहीं दिया गया था। ये चारों तरफ 3-3 लोग हैं, मेन जो लोग हैं, और वो लोगों को जगह नहीं दिया गया। समझ रहे? वो लोग बीच में रहते थे। और देखेंगे आप इसमें, अगर ना तंबू के ऊपर अगर आप बात करेंगे, तंबू के ऊपर, या आप रिसर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, हर घर में अभी नेट बहुत चलता है। नहीं, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि जानकारी मिलता है। ओके, तो पास्टर से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, रिसर्च करना चाहिए। समझ रहे? तो हम लोग जो गिनती का पहला अध्याय और वचन 47 पढ़िए एक जन को, और दूसरा अध्याय में जो नाम दिया गया, गिनती का दूसरा अध्याय 1 से 34 वचन में, पूरा अध्याय में जो नाम दिया गया, तो वो नाम का अर्थ के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ये सारे नाम है इंग्लिश में ना। ये क्या नाम था? पहला जुड़ा ना, यहूदा जिसको बोलते हैं, यहूदा, इसाकार, ये कौन है? जबलून। समझ रहे हैं? ये नाम का अर्थ मैं बता रहा हूँ, जो इसका अर्थ है। ठीक है, और ये पहला था जो हम देख सकते हैं। मिला? कोई पढ़िए 47 वचन से, गिनती का पहला अध्याय वचन 47। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए। लेवी लोगों को पितर के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए। वो परमेश्वर की लोग है और वो परमेश्वर की सेवा करते थे। 1 का 47 हो गया, पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, इजराइल के सभी गोत्र में से लेवियों को मिलाप वाले तंबू के चारों ओर रहने का विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सब किसी को नहीं मिलता। विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ लेवियों को। आज हर एक विश्वासी लेवी है, हर एक को सौभाग्य मिला है परमेश्वर की सेवा करने। पर कई बार हम इस संसार के तौर तरीकों पर हम इतने खो जाते हैं कि परमेश्वर के बारे में सोच विचार नहीं करते। इसी कारण से हम परमेश्वर की एक मूल्यवान लेवी है भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर की योजना के अनुसार मिलाप वाले तंबू का निर्माण बिल्कुल मध्य में हुआ, बिल्कुल बीच में था। ओके, और सारे जो गोत्र थी, ये मिलाप वाला तंबू है, और लेवी लोग रहते थे। समझ रहे हैं? और ये तीन जो गोत्र थी, 12 गोत्र रहते थे। लेवी लोगों का गोत्र नहीं गिना जाता, क्योंकि सिर्फ केवल वो सेवा करते थे, इसलिए उनकी गोत्र नहीं गिना गया। देखेंगे याकूब का एक बेटा लेवी है, जानते? पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बाइबल पढ़ते रहिए। ठीक है, यह उन्हें स्मरण दिलाने के लिए था कि परमेश्वर उनके बीच में रहकर कार्य करना चाहता है। उनके बीच में ये याद दिला रहा कि
कि उनके बीच में रहकर काम करता है। आज अगर आप क्रूस उठाते हो तो परमेश्वर आपके बीच में है। कहते ना 2 या 3 जहां पर रहते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां पर है। अद्भुत बात कहता है, उनके बीच में है यीशु मसीह, और परमेश्वर भी उनके बीच में रहकर अपना काम कर रहा था पुराने नियम में। नेबी का अर्थ क्या था? जुड़ा रहना, एक दूसरे पर जुड़ा रहना, चारों तरफ से सब किसी को जोड़ के रखना। लेवी का मतलब था, अर्थ था, करेक्ट, जोड़ के रखना। और अब ये 3 लोगों का नाम है, ये 3 लोगों का नाम क्या? यहूदा, स्तुति, नाहोसन का अर्थ में ये नहीं बता रहा हूं, बट इसमें जो गोत्र के दिया गया उसमें दूसरा अध्याय, गिनती के दूसरे अध्याय में, और उसमें जो नाम दिया गया कहता कि बाहक। नाहोसन का अर्थ है बाहक, और अमीनादाब का अर्थ है मेरे लोग इच्छुक है। चौथा, दूसरा अध्याय वचन 5 गिनती में देखेंगे इसाकार है, यहाँ पर इसाकार है, इसाकार, ठीक है। इसाकार का नाम का अर्थ है मुझे अपने इनाम का निश्चय है, मेरा जो इनाम, मुझे अपने इनाम का निश्चय है। और 5 नतनेल का अर्थ है परमेश्वर देता है, परमेश्वर मनुष्य से ज़्यादा देता है। ये हम लोग 5 पहले वीक में बात किए थे, पहले भाग में। आज हम लोग 6 और आगे बढ़ते हैं, कुछ नाम देखेंगे। जब आप गिनती का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों का नाम मिलेगा, और पूरा जो इजराइल मिस्र से निकाल कर लाया था मूसा ने, कितने लोग हैं वो गिनती के हिसाब से रखा गया, समझ रहे? और ये मुख्य लोग थे। 6 सोआर नाम था, जिसका अर्थ होता है थोड़ा, सोआर। दूसरे शब्दों में परमेश्वर चाहे हमें थोड़ा दे, पर जो कुछ भी वह देता है वह मनुष्य के द्वारा दिए गई अधिकता से अधिक होता है, जो परमेश्वर थोड़ा देता। कोई मनुष्य आपको नरक से बचा सकता था, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी मनुष्य, मेरा पिता मुझे नरक से नहीं बचा सकता, मौत से मुझे नहीं छुड़ा सकता, मेरी माँ मुझे नरक से नहीं बचा सकता। हाँ, मुझे स्नेह कर सकते हैं, मुझे आश्वासन दे सकते हैं, पर नरक से कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरे लिए कौन जान देगा? कोई भी नहीं, पर परमेश्वर मेरे लिए जान दिया। ये थोड़ा लगता है, पर परमेश्वर जो किया है वो मनुष्य से भी अधिक होता है, समझ रहे हैं? कई बार होता है। या दूसरी शब्दों में कहा जाए तो, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर देता है उस पर उसकी आशीष रहती है हमेशा। जो कुछ भी परमेश्वर देता है उसमें उसका ब्लेसिंग होती है, आशीष होता है, समझ रहे हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जबूलून का अर्थ है निवास स्थान। जबूलून का अर्थ है निवास स्थान, पूरा निवास स्थान जबूलून का अर्थ है। जब हम इन नामों की व्यवस्था के अनुसार चलना आरंभ कर देते हैं, तब हम परमेश्वर की स्तुति करना सीखते हैं। अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर के निवास स्थान, परमेश्वर की तरफ देखना, परमेश्वर का निवास स्थान को बनाना, समझ रहे हैं? कई बार हम लोग परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते, परमेश्वर को देखते नहीं। मैं तभी स्तुति कर पाऊंगा जब मैं परमेश्वर के कार्यों को देखूंगा, परमेश्वर के कार्यों को पहचानूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति को समझूंगा, परमेश्वर की अपनी तरफ से जो मेरे लिए किया उन चीजों को जानूंगा। ओके, जब परमेश्वर की ओर देखना और परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाना सीखते हैं हम। कई बार परमेश्वर ने मुझे अपना निवास स्थान बनाने के लिए बुलाया, मुझे ना, अपने आप को आप देख सकते, परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया ताकि उसका निवास स्थान बना सके। ओके, सर्वप्रथम वह मेरी देह को अपना मंदिर बनाता है, मेरे देह को वो मंदिर बनाता है। क्या कहते हैं ना, पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? आप हो।
आपका शरीर, करेक्ट, पवित्र आत्मा का मंदिर हुआ, तब वह सब, तब हम सब परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। हम सब परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। कैसे? पत्थर स्वयं भवन का निर्माण नहीं कर सकता, खुद पत्थर भवन का निर्माण नहीं कर सकता ना, कोई भी पत्थर आप अपने आप हम निर्माण नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने लाया, आप उसको सही तरह से क्या करता है, मतलब तरासेगा, समझ रहे? पत्थर स्वयं भवन का निर्माण नहीं कर सकता, हमें सोच योजना में लाता है, योजना में लाना है। छत, दीवार और फर्श बनने के लिए आवश्यक है कि वह काटे, हम काटे जाए, समतल, मुलायम, चिकना और निर्मल किए जाए। ये सारी चीजें करता है। नहीं, हम पापी थे, हमारी पाप माफ हुआ, अद्भुत है। हम नहीं जानते थे, बोलते कि हम क्रूस में मर गए। थोड़ा थोड़ा करके हमारी क्रोध, हमारी भावनाओं, हमारे विचारों को वो तोड़ता है और फिर हमें आत्मिक भावनाएं, विचार देता है और फिर तैयार करता है। उसी प्रकार से हमें एक दीवार या फर्श या छत बनाता है और सुंदर लगता है। अद्भुत है नहीं? अच्छा उदाहरण। लकड़ी को देखेंगे ना, क्या बोलते हैं कि बढ़ाई ना, बढ़ाई, बढ़ाई बोलते हैं, कारपेंटर जिसको बोलते हैं। बढ़ाई लकड़ी कैसा होता है? उस लकड़ी को काट के, रौंदा मार के, पॉलिश डिजाइन बनाता और उसमें पॉलिश लगा के एक खूबसूरत चीज बना देता। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन को करता है। अद्भुत है। कई वर्षों तक मुझे भी कुछ पता नहीं था जब मैं कलीसिया में आया कि मैं क्या हूं, नहीं मालूम कि परमेश्वर क्यों बुलाया मुझे, नहीं पता। आ रहा कई सालों तक मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं वाकई में परमेश्वर की सेवा करना लायक हूँ, या मैं कोई पास्टर बन सकता, या मैं किसी को सुसमाचार सुना सकता, मुझे नहीं मालूम था। बट सब कर रहे, मैं भी कर रहा था। कई वर्षों तक परमेश्वर के भवन में अपना स्थान मालूम नहीं होता बहुत सारे लोगों को, परंतु अब मैं, फिर समय आता लोग जान जाते। अब मैं भी जान गया कि परमेश्वर मुझे अपने भवन का एक ऐसा चीज बनाना चाहता है जो हम दूसरों के लिए काम आ सके। आपको भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के भवन में अपनी सेवकाई मालूम करनी चाहिए ना। हर एक इंसान को प्रार्थना के द्वारा अपनी सेवकाई को मालूम करना चाहिए, तब अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना चाहिए। आपको अपने योजना के योग्य बना सके, जो परमेश्वर योजना बनाता है उसके अनुसार आपको भी बना सके। तो ये था जबूलून का अर्थ, निवास स्थान। 7 वचन कोई पढ़ेगा, दूसरा अध्याय वचन 7, उसमें एक नाम मिलेगा आपको, एलियाब। उसके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे और उसका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा। एलियाब, एलियाब का मतलब होता है, इस नाम का अर्थ है कि परमेश्वर पिता है। परमेश्वर हमारा पापा है, पिता ना। परमेश्वर मेरा पापा है, हे अब्बा, हे पिता करके हम लोग करते हैं। परमेश्वर मेरा पिता। यदि आप परमेश्वर के भवन में अपने स्थान का आनंद लेना चाहते हैं तो परमेश्वर को अपना पिता कहकर कहना सीखिए या बुलाना सीखिए कि वो मेरा पिता है। आपका एक संबंध है उसके साथ, पिता पुत्र का संबंध है, समझ रहे हैं? लूका का 11 अध्याय और वचन 13 और इब्रानी का 12 अध्याय वचन 6-7, 2 लोग कोई निकालिए। एक जन लूका का 11 अध्याय वचन 13 खोलिए और इब्रानी का 12 अध्याय 6 और वचन 10। ये दोनों वचन में परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, ठीक है?
कोई एक जन पढ़िए 11 अध्याय और वचन 13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों न देगा। ओके, हमारा स्वर्गीय पिता वो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, हमें प्रार्थना के द्वारा मांगना चाहिए, हमें उसके पास आना चाहिए, हमें उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए, नहीं? और हम अगर बुरे होकर अपनी संतानों को अच्छी चीज देना जानते हैं तो हमारा पिता के पास हमें आना चाहिए। वो हमें क्या बनाना चाहता, क्या देना चाहता, क्या सिखाना चाहता, उसके पास है योजना। इब्रानी का 12 अध्याय वचन 6 और वचन 10। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है, ताकि हम कुछ बन सके। समझ रहे? हम देखें, माता पिता को देखें, हम बुरे होकर भी अपने बच्चों को सही तालीम देना चाहते, कोड़े लगाते, उनका खर्चा पानी बंद कर देते ताकि वो ये ना कर सके, मौज मस्ती ना कर सके। अब यदि मैं अपने उसे पिता कहता हूं तो मुझे उसके द्वारा ताड़ना किए जाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अगर वो मेरा पिता है तो मुझे ये भी तैयार होना चाहिए कि वो मेरा ताड़ना करेगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। अपने स्तर तक मुझे लाने के लिए, वो चीज देने के लिए, या उस तरह की जीवन बनाने के लिए मेरी ताड़ना करना आवश्यक, जरूरी। समझ रहे? दूसरी बात में अगर हम कहें, लाने के लिए, अपनी पवित्रता का मुझे भागीदार बनाने के लिए उसे मेरी ताड़ना करना जरूरी है। अपनी पवित्रता की भागीदार वो हमें बनाता, धार्मिकता की, पवित्रता की, सिद्धता की वो भागीदार बनाता। वचन 10 पढ़िए। कौन सा? इब्रानी का। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ओके, उसकी पवित्रता की भागी होने के लिए। देखिए, हमारी माता पिता हमारी ताड़ना इसलिए करते थोड़े दिन के ना, बट परमेश्वर हमारी ताड़ना करता ताकि हम उसकी पवित्रता की भागीदार बने। ओके, गिनती का 2 अध्याय वचन 10 पढ़िए। उसमें और एक नाम आता, कौन सा? रूबेन। ये आएगा नाम, ये मुख्य 3 नाम है। ये रूबेन का 3 मुख्य नाम होगा, फिर इसका 3 मुख्य नाम होगा, फिर इसका 3 मुख्य नाम होगा, ऐसे नाम रहता है। समझ रहे हैं? रूबेन 10 वचन में रूबेन नाम आया है जिसका अर्थ है मैं देखता हूं। क्या कह रहा? मैं देखता हूं। परमेश्वर आपको देखता है हमेशा। ये थोड़ी समय भी नहीं रहता कि वो आपसे फेर ले या आंखें बंद कर लिया, नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर हमेशा आपको देखता है। इसमें कहता है कि परमेश्वर ने मेरी आवश्यकताओं को देख ली है, वो मुझे हमेशा देखता, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, चाहे मैं जॉब कर रहा हूं, चाहे मैं गुप्त स्थान में काम कर रहा हूं, हर वक्त हर समय वो देखता है। समझ रहे हैं? वो मेरी जरूरतों को देखता है। सबसे पहले परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन को देखता है। व्यक्तिगत जीवन जो परमेश्वर के साथ, उसको देखता है। वह मेरा गुप्त जीवन देखता है। मैं गुप्त जीवन कैसा है वो देखता है। मैं उससे कुछ छिपा नहीं सकता, हमेशा वो देखता है ना। मैं उससे कुछ भी चीज नहीं छिपा सकता। लोगों को संकेत देने की मुझे जरूरत नहीं है, किसी को संकेत देने की। देख रहा नहीं, वो देख रहा, मुझे संकेत करने की जरूरत नहीं। मुझे इतना पता होना चाहिए, परमेश्वर सब कुछ देखता है। चाहे मैं गुप्त में कर रहा हूं, चाहे मैं एकांत में कर रहा हूं, चाहे मैं कैसे भी कर रहा हूं, वो देखता है। हमें सहायता के लिए उसकी ओर देखना चाहिए। करेक्ट?
हमें सहायता के लिए उसकी ओर देखना चाहिए। ये घड़ी बंद हो गया, 7:20 हो रहा है। अरे मैं तो धीरे धीरे जा रहा हूँ, कमाल हो गया। कितना बज रहा है? 8:30 हो रहा है। चलिए और एक बात जाएगी। ओके, फिर आता है एलिसूर का अर्थ है, एलिसूर आपको मिल जाएगा उसी में ही शायद। एलिसूर का अर्थ है परमेश्वर चट्टान है, वह सामर्थी परमेश्वर है, वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा, वो कभी नहीं हटता। उस पर विश्वास करना है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, यिर्मयाह 3:3। ये हमारा हॉटस्पॉट ऑनलाइन है ना, एक मसीह लोगों का हमेशा ना। 3:3 किसका? यिर्मयाह का 33:3। समझ रहे? परमेश्वर की प्रतिज्ञा बिल्कुल स्पष्ट। ओके, क्या लिखा? पढ़िए यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और वो बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। ये परमेश्वर है, जो परमेश्वर चट्टान है, जिसको हम नहीं जानते वो चीजों को बताएगा। बस फोन लगाओ, प्रार्थना करो ना, फोन लगाओ। ऑनलाइन रहता हमेशा, नेटवर्क कभी नहीं जाता है। समझ रहे? कभी नेटवर्क नहीं जाता इसमें, कभी भी नहीं। आपका डाटा खत्म हो सकता है ना, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो डाटा खत्म, पर ये जो फोन, ये कभी खत्म नहीं होगा। ना डाटा खत्म होगा ना कुछ, कोई चीज खत्म नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सदेऊर। सदेऊर का अर्थ है प्रकाश फैलाने वाला। सदेऊर का मतलब है प्रकाश फैलाने वाला। उसी में वचन में मिलते जाएगा, ठीक है? प्रकाश फैलाने वाला। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रकाश में चले, क्योंकि हम ज्योति के संतान, ठीक है? नेक्स्ट है सिमोन का अर्थ। ये सिमोन आता, उसमें 3 लोगों को हो गया, जो रूबेन का था। अब सिमोन के 3 लोगों के बारे में बात करें। सिमोन का अर्थ है सुनना, ठीक है? सिमोन का अर्थ है सुनना। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यशायाह 65:24 के अनुसार हम हमारे पुकारने से पहले वो सुनता है। सोचिए कि वचन कहता वो हमारे पुकारने से पहले वो सुनता है। अद्भुत है नहीं? फिर आता है, उसी में ही मिलेगा आपको, शमूएल के बाद, सिमोन के बाद शमूएल का अर्थ है परमेश्वर की शांति। शमूएल का अर्थ है परमेश्वर की शांति। शमूएल का मतलब है शांति ना, जानते हैं? शमूएल का मतलब शालोम का मतलब शांति। शमूएल का मतलब है शांति। अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने का प्रयत्न कीजिए ना, हमेशा आंतरिक में, अंदरूनी से आप शांति बनाए रखो। आंतरिक शांति के द्वारा ही हमारा विश्वास उचित रूप से रहता है। अगर शांति नहीं, विश्वास डगमगाता है। अंदर से शांति नहीं है, इसलिए अंदर से शांति रहना जरूरी है। शमूएल, हमारी यही शांति हमें आगे बढ़ाते रहती है। अंदर से जब शांति रहते हैं हम, वही शांति हमें आगे बढ़ाता है। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। सावधान रहिए, शैतान को अपनी शांति छीन लेने ना दे, छीनने मत दे, तो परमेश्वर ही आपकी ओर रहेगा। कई बार शैतान इस शांति को भंग करना चाहता, छीनना चाहता, और शांति में क्या बोलते कि अशांति लाना चाहता, अंदरूनी से आपका जीवन अशांतिमय रहे हमेशा। ओके, 14 नाम होगा अभी। वचन 12 में सूरी हद्दे
सूरी सूरी सद्दे, सूरी सद्दे ना, सूरी सद्दे का अर्थ है सर्वशक्तिमान ही चट्टान है, सर्वशक्तिमान ही चट्टान है। समझ रहे हैं? परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। वह असंभव का परमेश्वर नहीं है, संभव का परमेश्वर है। हर चीज को संभव बनाता है। लूका का 1:37 वचन 18 में और एक नाम आता एब्राम। एब्राम है किधर? उधर है, उधर चला जाइए, उधर देखिए। मैं गाद का अभी नहीं बताया। एब्राम है, उधर है एब्राम नाम का नाम आया है 18 वचन में। इस नाम का अर्थ है फलवंत, फलवंत। एब्राम यूसुफ का पुत्र था, यूसुफ का पुत्र था। यूसुफ कौन था? सबसे छोटा बेटा किसका था? याकूब का। यूसुफ का बेटा एब्राम था। एब्राम यूसुफ का बेटा था। वही यूसुफ जो 15 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद अब एक फलवंत लता बन गया था। फलवंत लता, ठीक है। ये उत्पत्ति का 49:22 वचन पढ़िए एक जन को। ये जो भविष्यवाणी है ये हम यीशु मसीह के ऊपर देखते हैं। फलवंत लता। यूसुफ एक फलवंत डाली है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक डाली है। उसकी डालियां दीवार पर फैल जाती हैं। वो यीशु मसीह है जो पूरी संसार में आज सुसमाचार के कारण उसका वचन फैला हुआ है। समझ रहे हैं? सुलभा, ये वचन आता है अमीहुद। अमीहुद का अर्थ है लोग आदर के योग्य है। अमीहुद का अर्थ है लोग आदर के योग्य है। ओके, यीशु को ना जानने से पहले आप अनादर के पात्र थे, पर जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते आप आदर का पात्र बन जाते। कितना अच्छा ना, हम आज आदर का पात्र है। कोई हमारा आदर करता है, कौन? परमेश्वर। वाह, मैं अनादर था, आज मैं आदर का बन गया। अद्भुत है। समझ रहे? लोग आदर के योग्य, परमेश्वर हमें आदर के योग्य बनाता है। वह हमें प्रतिष्ठित रूप में देखना चाहता है। हो सकता है कि हम भी यीशु की तरह लंबी अवधि तक जांचे जाते रहे, मतलब कुछ कठिनाइयों में चलते रहे, परीक्षा में चलते रहे। विश्वास हमारा कभी कभी टूटता, कभी कभी बनता, ऐसे हम जांचे में चलते रहे, पर आप आदर के पात्र हो। नेक्स्ट आता है उसमें मनसे। मनसे का अर्थ है भूल जाना। ये भी यूसुफ का बेटा था। भूल जाना, अतीत को भूलना कठिन है, नहीं? अतीत को भूलना कठिन है। यूसुफ का जीवन में जो बीता, यीशु से जो बीता ना, अतीत को भूलना कठिन है। यीशु भूल जाने, वह क्षमा करने का एक अच्छा उदाहरण है। यीशु भूल जाना और क्षमा करना, यीशु एक अच्छा उदाहरण है। हो सकता है कि इसी से उसने अपने पुत्र का नाम मनसे रखा। इसी कारण से हम कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कई बार हम लोग कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा कर दिया ना, परंतु अब अपना मुंह कभी मत दिखाना, ये भी बोलते हैं। नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं कि ऐसा, भाई क्षमा कर दिया, बस मुंह मत दिखाना।
ये कौन सा स्वभाव है? सोचिए, मत दिखाना। तुमने जो व्यवहार मेरे साथ किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। लो, पहले कह रहा क्षमा कर दिया, फिर कहता शक्ल मत दिखाना, फिर कहता तूने जो व्यवहार मेरे साथ किया कभी मैं भूल नहीं सकता। कमाल है, देख रहे कैसे सोच आता है। ये होता है कैसा? ये बात मन से अतीत के सभी दुख अनुभवों को भूल जाना सिखाता है। मन से का अर्थ है सारे दुख और कष्ट को जो अनुभव किया आपने वो सबको भूलने के लिए कहता। यीशु मसीह क्या कहता? परमेश्वर कहता ना कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, वह हमेशा के लिए मिटा दिया। परमेश्वर सभी चीजों को अपनी महिमा के लिए बदल देता है। मुझे विश्वास है परमेश्वर सभी चीजें बदल देता, मुझे विश्वास है वो कर सकता सब चीजें। ठीक है। 18 गमलीएल मिलेगा आपको वचन में, पढ़ेंगे जब आप मार्क कर दीजिएगा। ओके। क्षतिपूर्ति क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति को ऐसा क्षतिपूर्ति क्या बोलेंगे इसका? हानि लाभ, करेक्ट ना? हानि लाभ ना, क्षतिपूर्ति ना, हानि लाभ या लाभ हानि, इसका मतलब है परमेश्वर ही केवल हमारी क्षतिपूर्ति है, हानि लाभ परमेश्वर ही है। यदि आपने अपने मकान का बीमा कराया है, ठीक है, मकान का बीमा कराया है, अचानक उसमें आग लग जाती है, तो आप तुरंत बीमा वालों के पास जाते हैं और वे अपनी क्षतिपूर्ति क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति कर देते हैं। नहीं, आपने बीमा कराया, क्या आपने अपना बीमा परमेश्वर के यहाँ कराया है या नहीं कराया? तो आज ही करा लो, नहीं कराएं तो, क्योंकि वही आपकी क्षतिपूर्ति भर सकता है तुरंत। समझ रहे हैं? परमेश्वर सदा एक सा है, वह कभी बदलता नहीं और ना ही कभी असफल होता है। मीका का 3:6 में। तो इसीलिए बीमा करवा लो आज, मेरे पास आइएगा, सभा के बाद में बीमा करवा परमेश्वर का बीमा। ओके ओके। 19 पदासुर 3:6। पदासुर का अर्थ है, ढूंढ लीजिए वचन शायद 20 में ही। पदासुर का मतलब है परमेश्वर जो छुटकारा देता है अपनी अज्ञानता, वह गलती से हम क्षति उठाते हैं, हम कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, पर परमेश्वर सबसे छुटकारा हमें देना चाहते हैं। कई बार हम फंस जाते हैं, कई बार हम बिखर जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में फंसते हैं, पर परमेश्वर हमारा बचाने वाला, छुड़ाता है। वचन 22 में एक नाम आता बिन्यामीन। कहाँ पर? यहाँ पर आता बिन्यामीन। कहाँ पर है? पदासुर का क्या होता है? छुटकारा। पदासुर किधर गया? परमेश्वर जो छुटकारा देता है। बिन्यामीन है यहाँ सबसे ऊपर, एफ्राइम, मनसे और बिन्यामीन। वेस्ट किधर आता है? वेस्ट किसको बोलते हैं हिंदी में? वेस्ट पश्चिम को, पश्चिम में है वो। ये पूरब है तो वो पश्चिम है, ये उत्तर है से दक्षिण है। करेक्ट? तो समझ जाइए। ठीक है। अब कितना है वचन? 22 में 20 नाम आता है। बिन्यामीन का अर्थ है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते, डायरेक्टली आप परमेश्वर की दाहिने हाथ की भागीदार हो जाते। क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा है? नहीं, मैं बाएं तरफ का नहीं हूं, मैं दाहिने तरफ का हूं। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उसी समय आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के पुत्र बन गए। अद्भुत है। समझ रहे हैं?
इसमें कहता कि मेरे दाहिने हाथ का पुत्र, जब यह उत्पन्न हुआ था उसकी माँ इसका नाम बेनानी अर्थात मेरे शोक का पुत्र रखना चाहती थी। बेनानी शोक, दुख का पुत्र रखना चाहती थी, परंतु उसके पिता ने कहा नहीं, अवश्य यह मेरे दाहिने हाथ का पुत्र कहलाए, इसलिए वो बेन्यामीन रख दिया। अतः बिन्यामीन के कारण याकूब के सभी पुत्र यूसुफ के अनुग्रह में आए। बिन्यामीन के कारण यूसुफ के अनुग्रह में आए। पता है उसने, यूसुफ ने क्या कहा, मेरे बिन्यामीन को रख के जाओ, फिर बाद में सबको लेकर आओ। नहीं पढ़े आप उत्पत्ति की किताब, पढ़े तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। दुखद अनुभवों द्वारा हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में लाए जाते हैं। दुखद परिस्थिति में आप एक कभी मत बोलो कि मैं परमेश्वर का, आप दाहिने और परमेश्वर का, यीशु मसीह दाहिने और परमेश्वर के दाहिने और विराजमान। करेक्ट। नेक्स्ट आता है अभिदान मिला, उसी में है, आगे है, उसमें नहीं होगा। अभिदान का अर्थ है न्यायी, अर्थात परमेश्वर न्यायी है, वही मेरा न्याय करेगा, मुझे किसी से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं मेरा बदला चुकाएगा, मुझे कभी किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं। 22 गिदोनी का अर्थ है, गिदोनी 22 नाम दे रहा हूं, 36 नाम है यहाँ पर, 36 टॉपिक मिल जाता आपको वचन संदेश तैयार करने का, 36 टॉपिक मिलता। क्या है गिदोनी? गिदोनी का अर्थ है वह जो योद्धा है, वह जो योद्धा है। हम परमेश्वर के योद्धा है, उसने सामर्थ पाकर, उससे सामर्थ पाकर हम बढ़ते जाना चाहिए। आज हम परमेश्वर के हथियार को बांध लेना चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए। सच्चाई, सुसमाचार, धार्मिकता, तलवार, वचन की तलवार नहीं, आत्मा की तलवार, जो भी। 23 पॉइंट में आता है दान। दान का अर्थ है न्याय करता। यदि कोई मेरी हानि करना चाहता है तो मुझे विश्वास है कि अवश्य ही एक दिन परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। वह मेरा वकील है, वह मेरा वकील है, वकील की तरह वो काम करता है। यदि कोई मेरी बुराई करता है तो कहता रहे, करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई मेरी बुराई करता है, करता रहे, परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। मैं तो परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। स्तेफनुस ना प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, स्तेफनुस इसका ज्वलंत उदाहरण है, अच्छा एक ताजा उदाहरण है। उस पर झूठा दोष लगाया जा रहा था, पत्थरवा कर किया जा रहा था, उसका चेहरा चमक रहा था। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। उसकी चेहरे में चमक रहा था और यीशु को आते देख रहा था। अद्भुत है, समझ रहे हैं। 24 एलिएजर नहीं, अहीएजेर का मतलब है 25 में। मैं पूरा कर देता हूँ आज, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं, पूरा 36 तक नहीं जा रहा हूँ, 30 तक जा रहा हूँ। कितना हो गया? 23 हो गया, 24 हो गया ना। अहीएजेर का अर्थ है सहायक भाई। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी। 25 आसेर का अर्थ है, आसेर आपको शायद इधर मिलेगा, आसेर इधर है बीच में। आसेर का अर्थ है प्रभु ही मेरा प्रसन्नता है, प्रभु ही मेरा प्रसन्नता। प्रभु मेरा पैसा, मेरा और मेरा उपहार नहीं है। प्रभु मेरा पैसा और उपहार नहीं है, और ना ही मेरी सफलता है।
वह स्वयं मेरी प्रसन्नता है। पैसा नहीं है, उपहार नहीं है, सफलता नहीं है, पर मेरा प्रसन्नता परमेश्वर है। आशीर का मतलब समझ रहे हैं? 27 वचन पेनियल का अर्थ है, ये पॉइंट 26 हो गया नहीं? पेनियल का अर्थ है 27 वचन में आपको मिलेगा, परमेश्वर मिलता है, परमेश्वर मिलता है, परमेश्वर मुझसे मिलता है। कितना सौभाग्य है कि वो मुझसे बातें करता है, वो मुझसे मिलता है। स्वयं प्रभु मुझसे बातें करता है, मुझे अपना संदेश वह आशीष देता है। कितना अच्छा है नहीं? मिलता है मुझसे, है ना? अद्भुत है। ओक्रान का अर्थ है कंपाने वाला, कंपाने वाला। परमेश्वर की सामर्थ में हम अंधकार की शक्तियों को कंपा सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से, अपनी सामर्थ से नहीं। 29 वचन में ये 28 नाम आ रहा, 29 वचन में नाप्ताली का अर्थ है कुश्ती। नाप्ताली होगा यहाँ पर सर, वो देखिए, है ना? नाप्ताली का मतलब है कुश्ती। जिस प्रकार याकूब स्वर्गदूत से उस समय तक लड़ता रहा जब तक कि उसने आशीष नहीं दी, तब तक लड़ता रहा भोर होने तक, उसी प्रकार हमें भी विश्वास की कुश्ती लड़ती रहनी चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना में लगे रहे, दूसरों के लिए प्रार्थना में लगे रहने का हमारा सौभाग्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, ये सौभाग्य और दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कितनी खूबसूरत बातें हैं। आपकी इस मध्यस्थता प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुतों के जीवन में कार्य करता है। समझ रहे? नेक्स्ट नाम आता है आहिर। आहिर का अर्थ है बुराई से छुटकारा देने वाला। आहिर है नहीं है? ओके, 29 वचन में ही है आहिर। मैं खत्म कर रहा हूं अभी। आहिर का मतलब क्या बताया? बुराई से छुटकारा देने वाला। हम प्रार्थना के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रभु के पास ला सकते हैं जो अंधकार और पाप में लज्जाजनक जीवन जी रहे हैं या व्यतीत कर रहे हैं। समझ रहे? ऐसे लोगों को हम ला सकते। 30वां नाम एनान का अर्थ है सोता। एनान, जब परमेश्वर का जीवन हमें और हमारे द्वारा बहता है, हमारे द्वारा बहता है। जब परमेश्वर का जीवन हमें और हमारे द्वारा बहता है, हम जीवन का श्रोता बन जाते हैं। ठीक है? हम देख सकते हैं ना वो स्त्री को, आई थिंक 7वां अध्याय में, यूहन्ना का 7वां अध्याय में कहता ना कि जब मुझ पर विश्वास कर तो तुम्हारे अंदर एक श्रोता बह निकलेगा ना। ओके, आखिरी गाद, ऊपर है ये नाम गाद, 14 वचन में ये मिलता है। गाद का अर्थ है देख एक सेना आता है, देख एक सेना आता है। हम छोटी छोटी घटनाओं में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखेंगे। प्रभु यीशु ने कुआं पर बैठा हुआ, कुआं पर सिर्फ एक स्त्री से बातें की, तो इतने में देखेंगे पूरे सामरिया को बदल दिया। एक स्त्री से बातें की और पूरे सामरिया बदल गया। समझ रहे? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सच्चा नेबी बनाए। ये नेबी लोग, सच्चा नेबी, उनको कोई जगह नहीं, देख रहे खाली है, उनका कुछ जगह नहीं, कुछ भी जगह नहीं। समझ रहे? खाली है। वही पास्टर टीचर लोग भी आज खाली है, कोई जगह नहीं, भटकते रहे, तंबू लेकर घूमते, तंबू लेकर चलो भैया,
जिधर भी जगह उधर बैठ जाओ। अभी जब बहुत सारे लोग देखेंगे गाड़ी है उनका, वो घर है, वही बाथरूम में, वही सब कुछ है, जिधर भी जा रहे हैं वही में चल रहे, वही रहते हैं, वही सब कुछ गाड़ी। एनीवे अच्छा है वैसा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सच्चा लेवी बनाए, ताकि हम उसकी निकटता और भरपूरी का सच्चा आनंद ले सके ना, उसकी नजदीकी और उसकी भरपूरी का आनंद ले सके। इसीलिए लेवी बनना चाहिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु परमेश्वर हमें यहूदा, इसाकार, जबूलून, रूबेन, सिमोन और गाद आदि का अनुभव कराए। इस प्रकार के अनुभव कराए जिसे हम जुड़ा रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे, स्तुति करते रहे, पराक्रमी के साथ काम करते रहे। समझ रहे? इसी तरह से हम बढ़ते जा रहे। ये था लेवी लोगों की जो वंशावली थी, उन सब का नाम और अर्थ। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। समझ में आया ये सारे नाम का अर्थ? आपका भी नाम का कोई ना कोई अर्थ है जो परमेश्वर ने दिया। जब आप जाएंगे प्रभु के पास तब उस अर्थ का मतलब समझ जाएंगे। आइए प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरी इच्छा अनुसार, तेरी सामर्थ्य में, तेरी दया में। धन्यवाद, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक हृदय आत्मा में छुओ और वचनों की समझ की शक्ति दो पिता। मन को बदल दो प्रभु यीशु, हृदय को बदल दो पिता, सोच विचार को बदल दो पिता, ताकि वो तेरे मार्ग पर बढ़ सके, तेरे विचारों में रह सके, तेरी ही हृदय रख सके, और जिस तरह तू व्यवहार करता उसी व्यवहार में चल सके हर कोई भाई बहन। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। आज का दिन के लिए, इस समय के लिए, इस संदेश के लिए धन्यवाद। ये सारे नाम प्रभु, जो नामों का अर्थ है, हम समझ सकते हैं किस तरह से हम स्तुति करना, जुड़े रहना, छुटकारा कैसे प्राप्त करना। प्रभु यीशु हर चीज में तू हमें सिखाता है। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई कर, हृदय और आत्मा में बातें कर देता, घर परिवार से बातें कर देता, फाइनेंशियली, फिजिकली, आर्थिक से बातें कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।